आपको अपने मोबाइल पर गूगल पर एसओसो आईडी लॉगिन सर्च कर इस वाले पेज पर आपको आना है। इस पेज को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो आईडी है, एसओसो आईडी है, उसको यहाँ पर नोट करना है, लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड लिख देना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड होगा उसको लिखने के बाद आप लॉगिन करेंगे। आपकी जो एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाएगी और यहाँ पर आपको ओके करना होगा। आपने लैपटॉप पर ओपन किया है, तो डॉक्यूमेंट डिटेल्स इस जगह आपको ओके करना होगा। यदि आपके पास डिजी लॉकर पहले से है, आईडी बन रखी है, तो आप इसमें डिजी लॉकर इस पर ओके करेंगे परमिशन देने के लिए और यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो आपकी जो डिजी लॉकर लॉकर में आपने जो 10th की, 12th की, आरसीआईटी की या ग्रेजुएशन की मार्कशीट वो वहाँ पर पहले से ही इश्यू कर रखी होंगी, तो आपको वहाँ पर से परमिशन लेके और वहाँ पर सबमिट करनी होगी। बस नहीं बनी है, डिजी लॉकर से नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मैनुअल अपलोड करेंगे। तो डिजी लॉकर पर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर इस पर टिक करना होगा और सबमिट पर ओके करना होगा। पर ओके करते ही आपकी जो डिजी लॉकर का जो इंटरफ़ेस है वो ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से आप कौन-सी डिग्री या कौन-सा सर्टिफ़िकेट या 10th 12th की किस पर आपको आपको वहाँ पर ऐड करना है। जो 10th की करनी है तो 10th है उस पर टिक करना है, 12th की करनी है तो 12th पर करना है, आरसीआईटी करनी है तो आरसीआईटी, यदि आप ग्रेजुएशन की करना चाहते हैं तो उस पर टिक करना होगा आपको। देख रहे हैं यदि हम यहाँ पर ग्रेजुएशन उसकी आरसीआईटी का सर्टिफ़िकेट उसका यहाँ पर रोल नंबर इस प्रकार से आ जाएगा आगे लिखकर, इस पर हमने टिक कर दिया है और अलाउ पर यहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर आरसीआईटी की डिटेल हो जाएगी। इसी प्रकार हम 12th की करेंगे तो वहाँ पर 12th पर ऐसे टिक करना है, 10th की करनी है तो 10th पर उस पर आप टिक कर देंगे और अलाउ पर ओके करेंगे हम। तो अलाउ पर ओके करते ही कुछ इस प्रकार से आपका जो पेज है इस प्रकार दिखाई देगा और यहाँ पर ऐसे प्रोसेस थोड़ी टाइम के लिए चलेगी। डिजी लॉकर से जो कुछ मतलब कु ज़्यादातर सब कुछ कंप्लीट फिल हो जाएँगी डिटेल, यदि कुछ उसमें से माँगती हैं तो आपको उस वो वाली डिटेल आपको फिल कर देनी होंगी और वो सबमिट पर कर देंगे उस जगह। यदि आप मैनुअल अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ऐड ए एजुकेशन डिटेल्स डॉक्यूमेंट इस जगह ओके करना है आपको। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे 10th इस प्रकार इस पे ओके करते ही आपको यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी 10th लिखा हुआ आ जाएगा। क्वालिफ़िकेशन लेवल इस पर ओके करना है, तो इस पर ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर 10th लिखा है, तो इस पर आपको ओके करना होगा। इस जगह आपको सेकेंडरी इक्विवेलेंट इस पर ओके करना होगा 10th के लिए और यहाँ पर अपना बोर्ड चुनेंगे, आप जिस बोर्ड से आपने 10th की है, तो हमने यहाँ पर राजस्थान बोर्ड से इससे किया है, तो इस पर हमने ओके कर दिया है। इसके बाद जो अपलोडिंग का सिस्टम होता है आपको बाद में लिखनी है क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपलोड मार्कशीट इस पर करना होगा। यदि आप पहले से डिटेल भर देंगे तो अपलोड के बाद दोबारा से माँगेंगे तो सबसे पहले आपको फ़ाइल को देखना है चेक करके आपकी जो फ़ाइल है वो अपलोड हो रही है कि नहीं इस जगह पर। यदि आपकी ये फ़ाइल अपलोड हो जाती है इस पर अपलोड पर चूज़ फ़ाइल इस पर ओके करेंगे। जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो आपने जहाँ पर जो 10th की मार्कशीट सेव कर रखी है तो वहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो अपलोड होने में कोई दिक्कत आती है तो फिर दोबारा से आपको उस जगह चूज़ फ़ाइल पर ओके करना होगा और इसको अपलोड करना होगा यहाँ पे। ओके करते तो वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा आपको। हो जाती है तो वेरिफिकेशन सक्सेस वेरिफाइड सक्सेसफुल इस प्रकार से लिखा आ जाएगा और आपकी ये जो फ़ाइल किस नाम से सेव हो यहाँ पर आपका जो नाम भी यहाँ पर दिखाई देगा और इस प्रकार अपलोड होने के बाद ही आप यहाँ पर इस सारी डिटेल फिल करेंगे। आप यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट करना है इनमें से और सब्जेक्ट डिटेल्स इस जगह आप में इसमें से सेलेक्ट कर देंगे और टाइप और एग्जामिनर मतलब इस जगह आपको रेगुलर ही करना होगा ज़्यादातर आप क्योंकि 10th रेगुलर ही ज़्यादातर होती है और यहाँ पर आपका क्या होगा रिजल्ट हो जाएगा टाइप परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम है क्या है वो इस जगह आपको सेलेक्ट कर देना होगा। पर आपका टाइप और रिजल्ट हो जाता है और इस जगह आपका रोल नंबर हो जाएगा, एनरोलमेंट नंबर। ये आपको हमने इस जब की वीडियो बना दी है कि एनरोलमेंट कैसे आप देखेंगे, तो जो राजस्थान बोर्ड की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट वहाँ से आप ओल्ड रिजल्ट पर ओके करके वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एनरोलमेंट कैसे प्राप्त करें। तो वहाँ उस जगह उस साइट पर जाकर आप एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिख देंगे। पासिंग ईयर किस साल में आपने 10th पास की है वो यहाँ पर लिखेंगे और जो आपका पूर्णांक है, अधिकतम जो पूर्णांक होता है वो यहाँ पर आप नोट कर देंगे। और यहाँ पर आपने कितने नंबर प्राप्त किए थे पूर्णांक में से वो यहाँ पर नोट करते ही परसेंटेज यहाँ पर या ग्रेड सिस्टम वो वाला यहाँ पर आ जाएगा। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट मतलब कितनी अटेम्प्ट आपने 10th की है, एक बार में ही कर लिए तो 1 लिखना है, 2 बार में किए तो 2 लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो चूज़ फ़ाइल थी वो सबसे पहले आपको यही काम करना है, फ़ाइल अपलोड कर देनी है। यदि फ़ाइल में एरर आता है या कुछ बताता है तो उसको स्कैनिंग का बताएगा तो दोबारा से स्कैन करके सही से अपलोड करेंगे या फिर एरर आ रहा है कुछ तो दोबारा बेर-बेर पे उसको अगेन-अगेन अपलोड करते रहेंगे तो एक बार में अपलोड हो जाती है। यदि यहाँ पर मार्कशीट है और किसी के पास सर्टिफ़िकेट भी है 10th का तो यहाँ पर आप उस सर्टिफ़िकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना होगा आपको, दोनों चीज़ यहाँ पर अपलोड हो जाएँगी।
तो इस प्रकार से आपको कुछ एरर दिखाई सर्वर एरर अकर्ड इस प्रकार से एरर आपको दिखाई देगा। तो एरर ये आता रहता है, कई बार साइट बिज़ी होती है, तो आपको चूज़ फाइल पर जाके सबसे पहले अपलोड ही करना है। अपलोड करते रहेंगे तो एक बार आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी। इस प्रकार से जो 10th की डिटेल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रोल नंबर आपका हो गया है, पासिंग ईयर हो चुकी है, यहाँ पर कितने का पूर्णांक था वो हो चुका है और यहाँ पर आपने कितने नंबर प्राप्त किए थे और परसेंटेज ये हो गया। ग्रेड या परसेंटेज क्या था वो सिस्टम हो चुका है यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ये क्या है सब्जेक्ट डिटेल हो जाती है, रेगुलर था यहाँ पर हमने रेगुलर की है और एक बार में ही हमने 10th पास कर चुके हैं। और यहाँ पर आप मार्कशीट देख रहे हैं, इस पर ओके करेंगे तो आप मार्कशीट यहाँ पर आ जाएगी ओपन होके, उसको आप चेक कर सकते हैं हमारी मार्कशीट कैसी अपलोड हुई, सही से हुई है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपकी 10th की जो डिटेल थी वो संपूर्ण यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। आपको ज़्यादातर आपको जो डिजी लॉकर है उससे ही अपलोड करनी है। यदि उससे होने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है तब उसके बाद ही आपको यहाँ पर डिटेल मैनुअली फिल करना है आपको, नहीं तो आप डिजी लॉकर से ही अपलोड कर देना है होगा आपको। उसके बाद 12th की ऐड करने के लिए ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इस पर ओके करना है। यहाँ पर आप सीनियर सेकेंडरी 12th लिख देंगे, 12th हो जाएगा यहाँ पर। सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट इस जगह लिख देंगे, राजस्थान बोर्ड है या किस बोर्ड से आपने 12th की है इस जगह हो जाएगा। सब्जेक्ट में आपसे तो साइंस करना है, आर्ट है तो आर्ट करना है, अब चूज़ कर लेंगे उसमें से कौन-सी सब्जेक्ट से आपने 12th की है। यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट हो जाएँगी 12th वाली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स ये इसमें साइंस में ली थी और यहाँ पर रेगुलर हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज या आप जो ग्रेड वाला सिस्टम है वो सेलेक्ट कर लें किसमें आप आ रहे हैं। परसेंटेज है तो परसेंटेज पर ओके करना होगा। इस जगह आपका रोल नंबर हो जाएगा, एनरोलमेंट नंबर इस जगह हो जाता है। जो राजस्थान बोर्ड की साइट है, मन हमने वीडियो बना चुके हैं हम, उस वीडियो को देखकर आप यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर चेक करके यहाँ पर लिख सकते हैं। पासिंग ईयर इस जगह हो जाती है, जो पूर्णांक था आपका ये हो जाता है, कितने नंबर आपने प्राप्त किए वो हो जाता है यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है जो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मतलब कितनी बार में आपने 12th कर ली है, एक किए तो एक करना है। सबसे पहले आपको ये चूज़ ये फाइल इस जगह आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करके ही आगे की प्रोसेस करनी है। तो इस प्रकार आपकी 12th की डिटेल जो संपूर्ण है वो फिल हो जाती हैं। आपकी जो 12th की संपूर्ण डिटेल थी वो फिल होने के बाद यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। अपलोड कर रहे हैं तो सेव मैनुअली इस पर ओके करते ही जो 12th की डिटेल है वो आपके डॉक्यूमेंट डिटेल में फीड हो जाएगी, सक्सेसफुली फीड वहाँ पर हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 12th की जो डिटेल थी, वो संपूर्ण यहाँ पर फिल हो चुकी है। यहाँ पर रोल नंबर हो चुका है हमारा, 12th हो गया, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हो गया और यहाँ पर अपने जो मार्क्स टोटल नंबर थे वो हो गया। यहाँ पर आपने कितने प्राप्त किए, यहाँ पर परसेंटेज होगी आपकी और ओवरऑल ओवरऑल रिजल्ट हो गया, परसेंटेज में हो गया, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर हो गया, कितनी बार में किया है और जो ग्रुप साइंस था, वो सब्जेक्ट थी वो सब्जेक्ट ग्रुप साइंस हो गया यहाँ पर और यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट डिटेल हो गई और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो 12th की मार्कशीट शो हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो 12th की डिटेल है वो संपूर्ण यहाँ पर फिल हो चुकी है।